पहली बात तो यह बताना चाहूंगा दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत, लज्जत, मोहब्बत क्या है। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा इस दुनिया में हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और आज हम मुसलमान अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं, हमें किस तरह रहना चाहिए। तीसरी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, मुसलमान किसको कहते हैं, मोमिन किसको कहते हैं। चौथी बात यह बताना चाहूंगा आज पूरी दुनिया में मुसलमान 190 करोड़ मुसलमान है, लेकिन क्या वजह है कि आज पूरी दुनिया का मुसलमान परेशान है। आज पूरी दुनिया का मुसलमान बर्बादी के दिहाने पर खड़ा है, आखिर वजह क्या है। ये चार बातें हो गई। पांचवी बात आप तक ये पहुंचाना चाहूंगा कि आखिर बर्बादी से बचने का रास्ता क्या है। बर्बादी से बचने का रास्ता क्या है। आज भी हम मुसलमान अपनी हालत पर लौट सकते हैं, लौटने का रास्ता क्या है। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे, मेरी तकरीर सुनकर जाएं, ज़हन बनाएं। जलसा की कामयाबी दो चीजों पर है, मजमा और माइक की सेटिंग। अगर माइक की सेटिंग उल्टी पलटी हुई तो न तो तकरीर करने वाले का दिल लगेगा, ना आपको सुनने में मजा आएगा। अब पहले से कुछ गनीमत है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौ शह बज़्मे जन्नत, गुले बाग़े रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बताइए कि मेरी आवाज साफ साफ मालूम हो रही है? जोर से बोलो, मालूम हो रही? मालूम हो रही है तो शेर मुलाहिजा फरमाए। शायर लिखता है, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरान होकर। और न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां हरगिज न होगी दास्तानों में। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी मां बहन, अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है, ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बेईमान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें डाकू और डकैत बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें शैतान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें रिश्वतखोर बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग पैदा हुए
और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के इंसान आए और कयामत तक आते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के लोग जन्म लिए और कयामत तक जन्म लेते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए, खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई, औलाद मिट गई। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना उनको याद करता था आज भी जमाना उन्हें याद करता है। ऐ हमारे बच्चों, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा मिट्टी में मिल गए, खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई। मगर सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, निजामुद्दीन औलिया को देखो, चिराग देहलवी को देखो, अपने बुजुर्गों को देखो। गुजरे हुए बरसों हो गए मगर जैसे कल चमकते थे उसी शान से आज भी चमकते हैं। जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद करता है। मेरी तरफ देखो, जो शराब पीकर मरता, जो शराबी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। जो जुआरी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। जो अय्याश होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। जो गुंडागर्दी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है। जो लोगों पर जुल्म ढाकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। जो चोरी डकैती करके मरता है वो मिटा दिया जाता है। जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। जो अल्लाह रसूल का गुस्ताख होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपनी कब्रों में भी जिंदा रहता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ऐ हमारे बच्चों, मरना तो सबको है, अरे जोर से बोलो, मरना तो सबको है। मगर ऐ जवानों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, अय्याशी करके मत मरो। जब गुंडों को मौत आती है लोग कहते हैं अच्छा हुआ कि मर गया। जब चोरों को मौत आती है लोग कहते हैं अच्छा हुआ कि मर गया। जब आतंकवादी को मौत आती है लोग कहते हैं अच्छा हुआ कि मर गया। जब नमाजी को मौत आती है तो पूरा इलाका आंसू बहाता है, पूरा इलाका उनके लिए दुआ करता है। ऐ हमारे बच्चों, वो काम करके दुनिया से जाओ कि जब तुम चले जाओ तुम्हारा नाम सुने, तुम्हारे मौत की खबर सुने तो लोग तुम्हारे लिए दुआएं करे। तुम्हारी कब्र से गुजरे तो कम से कम तुम्हारी कब्र पर चंद आयत कुरान की पढ़ दिया करे। वो काम करके जाओ कि मरने के बाद जमाना तुम्हें याद करता रहे, जमाने में तुम्हारा नाम रोशन रहे, जमाना वाला तुम्हारा जिक्र करता रहे, तुम्हारा चर्चा करता रहे। हजरात, मेरी तरफ देखिए, एक मोमिन की शान क्या है। सिर्फ नमाज नहीं पढ़ना, इधर देखो, एक मोमिन की शान यह है कि नमाज भी पढ़े और अपने दोस्तों को भी हुक्म दे नमाज पढ़ो, अपनी बीवी को भी हुक्म दे नमाज पढ़ो, अपने बोलो घर वालों को भी हुक्म दे नमाज पढ़ो। एक घर वाले की जिम्मेदारी, एक बस्ती वाले की जिम्मेदारी, एक मोमिन की जिम्मेदारी है कि खुद भी गुनाह से बचे, बच्चों को भी बचाए, बीवी को भी बचाए, माँ बाप को भी बचाए, दोस्तों को भी बचाए और जहां तक हो सके गांव के जवान बच्चों को भी बचाए। अगर कोई बच्चा ताश खेलता है तो गांव वाले की जिम्मेदारी है कि उसे सख्ती से मना किया जाए। अगर कोई बच्चा अजान के वक्त, नमाज के वक्त जुआ खेलता है, नमाज से कोई मतलब नहीं,
तो गांव वालों की जिम्मेदारी बनती है कि उनको समझाया जाए। आप याद रखिए, एक मोमिन की शान यह है कि मोमिन खुद भी नेक काम करे, दोस्तों से भी करवाए, बच्चों से भी करवाए। मोमिन खुद गुनाह से बचे, बच्चों को भी बचाए, बीवी को भी बचाए, घर वालों को भी बचाए, गांव वालों को भी बचाए। अगर आपने नेक काम तो किया, लेकिन अगर बच्चों को नहीं बचाया, बीवी को नहीं बचाया, गांव वालों को नहीं बचाया, तो कान खोलकर सुन लो, अगर अल्लाह का अज़ाब उस पर आएगा तो उस आदमी पर भी आएगा कि जिसने नेक काम तो किया लेकिन लोगों को नेक काम करने का हुक्म नहीं दिया, जिसने बोलो खुद गुनाह से बचा लेकिन लोगों को गुनाह से नहीं बचाया। अगर अल्लाह का अज़ाब उस पापी पर आएगा तो आप पर भी आएगा। इसलिए अल्लाह का खौफ रखो। मोमिन की शान यह है कि खुद भी नमाज पढ़े, खुद भी रोजा रखे, खुद भी हज करे, ज़कात दे और अपने दोस्त अहबाब, अपने घर वालों को भी इसकी तरफ रग़बत दिलाए। मोमिन की शान यह है कि खुद भी गुनाह से बचे और लोगों को भी बचाए। अगर अल्लाह ने हाथ में ताकत दी है तो हाथ से आप उसका मुकाबला करें और उस गुनाह को रोके। अगर हाथ में ताकत नहीं है तो आप जबान से रोके, और अगर इसकी भी ताकत नहीं है तो आखिरी मंजिल यह है ऐसे आदमी को दिल से दूर रखे, उससे दोस्ती ना करे, उससे रिश्ता ना करे। याद रखिए, एक मोमिन की जिम्मेदारी है कि खुद भी शरीयत पर कायम रहे और अपने दोस्तों को भी कायम रखे। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। पहले वो हदीस कि आपको खुद भी गुनाह से बचना है, दूसरों को भी बचाना है। इधर देखिए, अगर इजाजत है तो आपको दो हदीस लाइन से सुनाता हूं। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहते हो तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबुल अम्र बिल मारूफ सफा नंबर 434 की हदीस सुनो। अन अबी सईद अल खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बी वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों कान खोल कर सुन लो, जब तुम समाज में कोई बुराई देखो, गांव में कोई बुराई देखो, घर में कोई बुराई देखो, अगर हाथ में ताकत है तो अपने हाथ से रोको, अगर इसकी ताकत ना हो तो जबान से रोको, अगर इन दोनों की ताकत ना हो तो ऐसे लोगों को दिल से दूर रखो। बात समझ में आ रही है? नबी ने क्या फरमाया, जल्दी बोलो। अगर तुम घर में बुराई देखो कि बेटा जुआ खेल रहा है, बेटा ताश खेल रहा है, बेटा गलत काम कर रहा है, तो अगर हाथ में ताकत है तो उसे हाथ से रोको, तमाचा मारो, उसे सजा दो। और अगर इसकी ताकत नहीं है तो आप बोलो जबान से रोको, और अगर इसकी भी ताकत नहीं है तो दिल से उसको दूर रखो ताकि लोगों पर उसका गलत असर ना पड़े। शराबी से लोगों को बचाओ, जुआरी से लोगों को बचाओ, डकैत लोगों से लोगों को बचाओ। कहीं तुम्हारा बेटा भी डाकू ना बन जाए, तुम्हारा बेटा भी शराबी ना बन जाए, तुम्हारा बेटा भी जुआरी ना बन जाए। तो एक मोमिन की जिम्मेदारी है कि खुद भी गुनाह से बचे, और अगर अल्लाह ने ताकत दी है तो दूसरों को भी बचाए। अगर आप नहीं बचा सके तो याद रखिए, अल्लाह का अजाब अगर उस पर आएगा तो आप पर भी आएगा। मैं आपको एक बड़ी शानदार हदीस सुनाना चाहता हूं, इजाजत है? आप बिल्कुल अदब से बैठे, माइक की आवाज पर नहीं जाना है। आप ये देखें कि गुलाम रब्बानी आपके सामने क्या बोल रहा है। इजाजत है
तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, बाबुल अम्र बिल मारूफ, सफा नंबर 436, अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औहल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ला इला जिब्रील अलैहि सलाम अनिक़लिब मदीनता कज़ा व कज़ा बि अहलिहा फ़क़ाल या रब्बी इन्न फ़ीहिम अब्दका फुलानन लम यासिका तरफ़त ऐन फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला अक़लिबहा अलैहि व अलैहिम फ़इन्न वजहहु लम यतमाअर फ़ी साअतिन क़त्तु। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, बहुत शानदार हदीस मैंने सुना, इधर देखिए। नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने एक मर्तबा जिब्रील से कहा है, जिब्रील जाओ फला बस्ती वालों को पलट दो। क्या कहा? जोर से बोलो। ऐ जिब्रील जाओ फला शहर वालों को पलट दो, जलजला पैदा कर दो, जमीन को मकान को तहस नहस कर दो, उनको हिलाक कर दो, सबके सब जमीन में धसा दिए जाए। ये किसने कहा? जल्दी बोलो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील से कहा है, जिब्रील जाओ फला शहर में पाप बहुत बढ़ गया है, बुराई बहुत बढ़ गई है, जाओ ऐ जिब्रील उन बस्ती वालों को हिलाक करो, जमीन को उलट पलट दो, जमीन को तहस नहस कर दो, मकान को तहस नहस कर दो। तो जिब्रील ने कहा, परवरदिगार उस बस्ती में एक ऐसा बंदा भी रहता है जो खूब नमाज पढ़ता है, खूब तेरी इबादत करता है, कभी तेरी नाफरमानी नहीं करता, ऐसा शख्स भी उस बस्ती में रहता है। ई अल्लाह, अगर मैं बस्ती को पलटूंगा तो वो भी हिलाक हो जाएगा, वो भी तबाह हो जाएगा। तो रब ने फरमाया, ऐ जिब्रील उसे भी हिलाक कर दो, क्योंकि उसने नमाज तो पढ़ी लेकिन लोगों को कभी नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा, खुद तो गुनाह से बचा लेकिन बस्ती वालों को गुनाह से नहीं बचाया, इसलिए उस बस्ती वालों को भी हिलाक करो और उस आदमी को भी हिलाक करो कि मेरी इबादत तो की मगर लोगों को इबादत करने का हुक्म नहीं दिया, लोगों को गुनाह से नहीं बचाया। तो आए मर्दे मोमिन, कान खोलकर सुन लो, एक मोमिन की शान ये है कि खुद भी गुनाह से बचे, लोगों को भी बचाए। अगर बस्ती में कोई बच्चा जुआ खेलता है, ताश खेलता है, शरारत करता है, चोरी डकैती करता है, तो गांव के प्रधान की, मुखिया की जिम्मेदारी है, या गांव में जो ताकतवर इंसान हो, नमाजी परहेजगार हो, गांव में जिसका असर हो असर, ऐसे शख्स की जिम्मेदारी है कि उसको समझाए और उसको पहले हाथ से सजा दे। अगर इसकी ताकत ना हो तो कम से कम उसको जबान से समझाए, और इसकी भी ताकत ना हो तो ऐसे आदमी का बाइकाट करे, तभी आपके गांव वाले अल्लाह के अजाब से बच सकते हैं। आप क्या समझते हैं अल्लाह का अजाब नहीं देखते? अरे बोलो, कभी आंधी की शक्ल में अल्लाह का अजाब आता है, कभी बारिश की शक्ल में अल्लाह का अजाब आता है। इतनी बारिश हुई कि गांव का गांव बह गया। अरे बोलो, इतना जबरदस्त साइक्लोन आया कि पूरे गांव बर्बाद हो गए। ये सब अजाब इलाही है। अल्लाह का अजाब जमीन पर उस वक्त आता है जब जमीन पाप से भर जाती है। अल्लाह का अजाब जमीन पर उस वक्त आता है जब जमीन गुनाहों से काली पड़ जाती है। ऐसे वक्त में अल्लाह के अजाब से बचने का रास्ता यह है, तौबा करो, तौबा, अल्लाह से माफी मांगो, माफी मांगो, अल्लाह से अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर ये अहद करो, ये अल्लाह, आज से मैं खुद भी गुनाह से बचूंगा, बच्चों को भी बचाऊंगा, बीबी को भी बचाऊंगा, अपने दोस्त अहबाब को भी गुनाहों से बचाने की कोशिश करूंगा। अभी मैंने आपको 2 हदीसें सुनाई, इजाजत है तो मैं आपको तीसरी सुनाता हूं। यह बताओ कि मेरी जबान समझ में आ रही है? अरे जोर से बोलो। गुलाम रब्बानी के पास
मौजू की कमी नहीं, मैं किसी भी मौजू पर तकरीर कर सकता था, लेकिन आपका जलसा इस्लाह मुआशरा है। लोगों ने मुझसे कहा हजरत आज इस्लाही तकरीर करनी है, लोगों को ऐसी ऐसी हदीस सुनानी है कि लोगों पर अल्लाह का खौफ पैदा हो, लोग बुराई से बचे, नेक काम करे। तो मैंने वही मौजू आप तक पहुंचाया और वही मौजू लिया है। अभी मैंने आपको 2 हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो अब तीसरी सुनाता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। बड़ी शानदार हदीस, सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल ईमान बाबुल एतिसाम सफा नंबर 33 की हदीस सुनो। अन जरीर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसना फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा मिन बादी मिन गैर अन युनक़सा मिन उजूरिहिम शै व मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन सय्या फलहु विज़रुहा व विज़रु मन अमिल बिहा मिन बादी मिन गैर अन युनक़सा मिन औज़ारिहिम शै। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, बहुत शानदार हदीस मैंने सुनाई। नबी फरमाते हैं कि जिसने मेरी उम्मत में जिसने अच्छे काम का ईजाद किया, जोर से बोलो, नबी ने क्या फरमाया? हजरत आगे बढ़िए, हजरत आप लोग आगे बढ़िए। नबी ने क्या फरमाया? जल्दी बोलो। नबी ने फरमाया कि जिसने मेरी उम्मत में जिसने अच्छे काम का, जोर से बोलो, ईजाद किया, उसका उसको सवाब मिलेगा, और जितने लोग उसको अमल करेंगे, जोर से बोलो, जितने लोग उस पर अमल करेंगे उसका भी उसको सवाब मिलेगा। लेकिन जिसने बुरे काम का ईजाद किया उसका उसको गुनाह होगा, और जितने लोग उस गुनाह में मुलव्विस होंगे उसका भी उसको गुनाह होगा। यह हमारे चैनल वाले बच्चे सामने हैं, कान खोलकर सुनिए। अच्छे काम को, अरे बोलो, शेयर करना यह सवाब का काम है, लेकिन बुरे काम को शेयर करना यह गुनाह का काम है। अगर आपने अच्छे काम का खूब शेयर किया, खूब फैलाया, तो जितने लोग उस पर अमल करेंगे उसका भी आपको सवाब मिलेगा। लेकिन आपने बुरा वीडियो बनाया, गंदा वीडियो बनाया, गंदा चैनल बनाया, गंदी चीज बनाई, तो जितने लोग उस गंदे काम में मुब्तला होंगे आपको तो गुनाह होगा ही, उसका भी गुनाह आपके सर पर लादा जाएगा। इसलिए याद रखो, वो काम मत करो। इधर देखो कि जिससे लोग गुनाहों में मुलव्विस हो, लोग फितने में मुलव्विस हो, वो काम करो कि जिससे लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा हो। वो काम करो कि जिससे लोग बुराई से बच सके, हराम कामों से बच सके, गुनाहों से बच सके। नबी फरमाते हैं जिसने अच्छे काम का ईजाद किया उसका उसको सवाब मिलेगा, और जितने लोग अमल करेंगे उसका भी उसको सवाब मिलेगा। और जितने लोग, जिसने बुरे काम का ईजाद किया, बुरा वीडियो बनाया, गंदा चैनल बनाया, अरे बोलो गंदी चीज तैयार की, गंदा बोलो गंदी चीज को खूब फैलाया, तो जितने लोग गुनाह में मुलव्विस होंगे उसका भी गुनाह आपके सर पर होगा। अभी मैंने आपको 3 हदीस सुनाई, एक बड़ी शानदार हदीस और भी सुनिए। आप बिल्कुल अदब से बैठे, किस्सा कहानी नहीं, गुलाम रब्बानी आपको सिर्फ हदीस सुनाएगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबल मुबिकात
क़ील वमा हुन्ना या रसूल अल्लाह फ़क़ाल अश्शिर्कु बिल्लाह वस्सिह्र व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व तवल्ली यौम ज़ाफ़ व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया 7 चीजें ऐसी हैं। कितनी चीजें? जोर से बोलो। 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें